Good morning, student. Welcome back to 8th standard geography subject. Today we will learn about the chapter number 4. The chapter name is structure of the ocean floor. Okay, so in this chapter we will discuss about the various landforms on the earth. ओके इनके बारे में अपने को डिस्कस करने हैं एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने हैं। तो ओशियन फ्लोर के ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्ट द लेसन वी क्लासिफाई द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ on the basis of altitudes. Okay, so look this figure. This is the here we have see the altitude line. Okay, in meters. Okay, then the first box mountain. Okay, आपको फिल करना है बॉक्स में। ओके, फर्स्ट बॉक्स में लिखना है माउंटेन, प्लेट्यूज सेकंड बॉक्स में, थर्ड ये कोस्ट है। ओके, देन ये सी लेवल नेक्स्ट आपको दिया है, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये सी लेवल है। देन ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है नेक्स्ट बॉक्स में। ओके, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके, देन आइलैंड्स, देन उसके बाद मराइन डीप एंड सबमराइन डीप। ओके, ये आपको ऐसे फिल करना है बॉक्सेस में। ओके, सो नाउ स्टार्ट द लेसन। कैन यू टेल? ओके, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या बोला है कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ये दोनों क्या है? पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। वाटर, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड और हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, यानी कि ये कॉन्टिनेंट्स, जैसे देयर आर दी 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स है तो उसमें सब ओशियन भी आ गए। ओके, तो ये सभी लैंड और वाटर का एक पार्ट है। ओके, then next point is continents and ocean lie on plates। ये दोनों भी कॉन्टिनेंट्स और ओशियन ये दोनों भी कहाँ पे है? यानी लैंड सरफेस पे है। जैसे लाई ऑन प्लेट्स, जैसे माउंटेन प्लेट्स है, प्लेट्यूज प्लेट है, ये ऐसे प्लेट से यहाँ पे लाई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज during low tides the level of ocean water goes down and the land below the water near the coast is exposed। ओके, जब लो टाइड्स आते हैं ओशियन से, ओके, द लेवल ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन की वाटर लेवल क्या होती है? गोज डाउन एंड द लैंड बिलो द वाटर नियर द कोस्ट इज एक्सपोज मीन्स विदाउट कवरिंग। ओके, देन next point, ships wreck when they strike against the rock in the ocean। wreck means जहाज के मलबे। ओके, तो ये क्या हो जाता है? जब स्ट्राइक अगेंस्ट, जब समुद्र ओशियन में स्ट्राइक आता है तो जहाज के क्या हो जाए? टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रॉक्स इन दी ओशियन, अगर रॉक से टकरा गई तो क्या हो जाता है? उसके टुकड़े हो जाते हैं, जहाज के मलबे हो जाते हैं। ओके, if the above points are correct then select the most appropriate option from the following। अगर ये पॉइंट्स करेक्ट है then the select most appropriate option from the following। देखो, the surface of the earth is occupied by land and water। जो अर्थ सरफेस है वो लैंड और वाटर से ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑप्शन सही है। देयर इज अ लैंड बिलो द ओशियन टू, ये भी ऑप्शन सही है। देन इवन इफ द वाटर हैज द सेम लेवल द लैंड सबमर्ज मीन्स स्वैम्प या जलमग्न। ओके,
अगर इफ द वाटर हैज़ द सेम लेवल, अगर वाटर सेम लेवल पे है, द लैंड सबमर्ज इज नॉट इवन। ओके, ये इवन नहीं, सिमिलर नहीं है। ओके, द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन, मीन्स सिमिलर नहीं है। द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन है, ये भी ऑप्शन सही है। ओके, डिस्कस इन द क्लास रिगार्डिंग द चॉइस यूर ऑप्शन, नो फ्रॉम यूर टीचर्स अबाउट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक ऑप्शन वहाँ से चूज करके डिस्कस करनी है। ओके, सभी पॉइंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ओके, वी नो दैट द प्रपोर्शन ऑफ वाटर एंड लैंड इज अनइवन ऑन द अर्थ। लैंड पे जो वाटर का जो प्रपोर्शन है तो वो क्या है, अनइवन है। अनइवन, अनइवन मीन्स असमतल, इरेगुलर्स है। ओके, असमतल, अनइवन है। अराउंड 71% ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर बट देयर इज अ लैंड इवन बिलो दिस वाटर। 71% लैंड सरफेस पे वाटर है, टोटली कवर्ड किया है 71% बाय वाटर ऑफ देयर लैंड। ओके, बट लाइक वाटर इट इज नॉट एट द सेम लेवल। 71% तो है, कवर्ड किया है लैंड सरफेस, बट वाटर इट इज नॉट एट द सेम लेवल, बट ये सेम लेवल पे नहीं है। ओके, देखो, वी क्लासीफाई द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड। जो अपन ने क्लासीफाई किया है अर्थ के वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड, जो मीटर में अल्टीट्यूड लाइन दी है स्टार्टिंग में अपन ने देखे, तो वो क्लासीफाई किया है वो अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड। ओके, अ सिमिलर क्लासिफिकेशन कैन बी डन फॉर लैंडफॉर्म सबमर्ज अंडर द वाटर, बट क्या है, अ सिमिलर क्लासिफिकेशन, एक जैसा अगर क्लासिफिकेशन करना है, कैन बी डन फॉर लैंडफॉर्म सबमर्ज अंडर द वाटर। ओके, नेक्स्ट थिंक अबाउट इट। देखो, इफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन लैंड कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड एंड साइज, अगर लैंडफॉर्म का क्लासिफिकेशन अपन ने ऑन लैंड कैन बी डन ऑन द बेसिस अल्टीट्यूड पे किए हैं, लैंडफॉर्म का क्लासिफिकेशन अल्टीट्यूड के बेसिस ऑन द अर्थ। ओके, इसके जो क्लासिफिकेशन किया है लैंड का, ओके, तो वो अल्टीट्यूड मीटर लाइन से किया है। ओके, और साइज भी देखकर किया है। देन हाउ कैन द लैंडफॉर्म सबमर्ज अंडर वाटर बी क्लासिफाई, तो हाउ कैन द लैंडफॉर्म सबमर्ज अंडर वाटर भी क्लासीफाई, जो वाटर है तो उसको कैसा क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके, तो कैसे किया जा सकता है उसको, द डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोअर एंड द शेप ऑफ द लैंड देयर। कैसे, ये है द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स ऑन द लैंड, landforms on land can be done on the basis of altitude and the size. Then how can the landform submerged under the water be classified? The depth from the sea floor and the shape of the land there. इसके अपन मतलब कि ऐसे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं वाटर को, सबमर्ज वाटर को। ओके, नेक्स्ट है, can you tell? Try to name the landform shown in the figure 4.1. 4.1 पे आ जाओ, और ये जैसे ये है, ये लैंडफॉर्म्स है। ओके, तो जैसे माउंटेन, लाइक अ माउंटेन, प्लेट्यूज, कोस्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये लैंडफॉर्म्स है। ओके, तो ये उसके नेम हो गए हैं। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट पैरामीटर्स वेयर यूज फॉर क्लासीफाइंग द लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। इसे कौन सा पैरामीटर क्लासीफाई, लैंडफॉर्म का क्लासीफाई करने के लिए यूज किया है। ओके, अल्टीट्यूड एंड शेप ऑफ द लैंड, अल्टीट्यूड लाइन। ओके, तो वहाँ पे आपको लिखना है अल्टीट्यूड एंड शेप ऑफ द लैंड। देन what parameters were used for
नेमिंग द लैंडफॉर्म्स बिलो वाटर। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर नेमिंग यूज किया है कि नेमिंग द लैंडफॉर्म्स बिलो वाटर, डेप्थ फ्रॉम द सी एंड फ्लोर एंड शेप ऑफ द लैंड। ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, द रिलीफ ऑफ ओशियन फ्लोर। ओके, लैंड सबमर्ज बिलो oceanic water is called the ocean floor. Okay, so what is ocean floor? So the land submerged below oceanic water is called the ocean floor. The relief of ocean floor is decided upon by the depth for the sea floor and the shape of the land there. But ये जो relief ओशियन जो रिलीफ है उसको कैसे डिसाइड किया है, उसका ओशियन फ्लोर कैसे डिसाइड किया है, अपॉन बाय द डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर एंड द शेप ऑफ द लैंड देयर। ओके, ये पैरामीटर्स यूज किया जाता है लैंडफॉर्म्स बिलो वाटर मेजरिंग करने के लिए। ओके, देन द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन इज अराउंड 3700 मीटर्स। एवरेज डेप्थ ओशियन की कितनी होती है, 3700 मीटर्स। द ओशियन बेड इज ऑल्सो अनइवन लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स। बट जो ओशियन बेड जो होता है वो अनइवन होता है लाइक द लैंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स। ओके, द ओशियन फ्लोर रिलीफ consists to all submerged landforms. The structure of the ocean floors differ from ocean to ocean. यानी कि ये जो ओशियन की जो स्ट्रक्चर है एंड ओशियन फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है वो डिफर मतलब डिफरेंट होती है ओशियन टू ओशियन। वी विल लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स एंड द डिटेल्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द ओशियन फ्लोर। अगर अपन ने देखे उसको, वी विल लुक एट द सीक्वेंस वाइज, अगर उसको जैसे कि ओशियन की स्ट्रक्चर एंड ओशियन की फ्लोर्स, ये अगर देखे सीक्वेंस वाइज, तो लैंडफॉर्म्स एंड द डिटेल्स मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द ओशियन फ्लोर। एज वी गो अवे फ्रॉम द कोस्ट, अगर अपन कहा गए एज वी गो फ्रॉम द कोस्ट, सी कोस्ट होता है ओके, जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है वो सी कोस्ट। ओके, तो अगर वहाँ पे गए, द स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन फ्लोर चेंजेस, तो वहाँ पे ओशियन की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। स्टडी द एक्सप्लेनेशन बिलो एंड द फिगर 4.2 टुगेदर। ये देखो फिगर 4.2 ओशियनिक रिलीफ। ओके, ओशियनिक रिलीफ, यहाँ पे देखो ये लैंडफॉर्म्स, तो ये है कॉन्टिनेंट कोस्ट, ये जो है ये पार्ट कॉन्टिनेंट कोस्ट, ये पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो पार्ट है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला जो पार्ट है ये अभयसाल मीन्स महासागर की गहराई या पाताल संबंधी। अभयसाल प्लेन मीन्स यानी महासागर की गहराई, ये इतने डेप्थ होती है, 2000 मीटर डेप्थ, 4000 मीटर डेप्थ। मरीन आइलैंड्स, मिड ओशियनिक राइडर्स, ये मरीन डीप। ओके, तो ये ऐसे ओशियनिक स्ट्रक्चर होती है, ओशियन रिलीफ की स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। द लैंड नियर द कोस्ट एंड सबमर्ज अंडर द सी इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, so what is continental shelf? The land near the coast and submerged under the sea is called the continental shelf. This is the shallowest part of the ocean bed. और ये जो पार्ट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ये शॉलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन बेड का पार्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज कोस्ट लैंड। तो इसको क्या कहलाते हैं, शॉलोवेस्ट पार्ट को, ओशियन के सीबेड पार्ट को क्या कहलाते हैं, सबमर्ज कोस्टलैंड कहलाते हैं। इट्स स्लोप इज जेंटल, बट इसका जो स्लोप है वो कैसे है, जेंटल है। ओके, जेंटल मीन्स मिल्ड, सौम्य है। द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, बट
कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये is not uniform everywhere. It is narrow along the coast of some continents while it is broad for hundreds of kilometers at other. But it is narrow. Narrow means waxed, tight. Okay. But ये क्या है? Narrow along the coast of some continents. जो कुछ continents है, जो जैसे 7 continents है, तो ये narrow. Okay. while it is broad for the hundreds of kilometer at others, यानी दूर दूर तक है. the its depth is up to 200 meters below the sea level, और उसकी डेप्थ कितनी होती है? 200 meters below sea level. the continental shelf is very important from the point of view of human. ये जो continental shelf है ये बहुत important from the point of view of humans. Extensive fishing grounds are found in the continental shelf. Extensive. Okay. So extensive means बहुत बड़ा या large. So extensive fishing grounds are found in the continental shelf. Continental shelf पे ये extensive fishing ground found होता है. As this part is shallow, the sunlight reaches its bed. और इस part में जो sunlight क्या करते हैं? reaches sea bed पे. अलगी, प्लैंकटन एक्सेट्रा ग्रो हियर, और वहाँ पे क्या? अलगी और प्लैंकटन ये ग्रो होते हैं. ये क्या है? फिश का फूड है. दिस इज फूड फॉर फिश, और ये फिश का फूड है. नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड वेरियस मिनरल कैन बी ऑब्टेन बाय माइनिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और वहाँ पे नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड वेरियस मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे. फॉर एग्जाम्पल, मुंबई हाई लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी, इट इज़ अ सोर्स फ्रॉम वियर वी ऑब्टेन मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. मुंबई ये हाई लोकेटेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे है, वहाँ पे अरेबियन सी है. ओके, सो इट इज़ source from where we obtain mineral oil and natural gases. Next point, continental slope. After the extent of continental shelf is over, the slope is the seabed becomes steeper. This is called continental slope. So what is continental slope? After the extent of continental shelf, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो लेवल आती है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, द स्लोप इज सी बेड बिकम्स स्टीपर. ये सी बेड्स पे बिकम्स क्या होती है? स्टीपर होती है. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप. द डेप्थ ऑफ द स्लोप इज फ्रॉम 200 मीटर टू 3600 मीटर, और इसकी जो डेप्थ होती है कॉन्टिनेंटल स्लोप की वो 200 मीटर टू 3600 मीटर. In some places it is more. The continental slope is narrow. The lower boundary of continental slope is considered to be the boundary of continent. इसको क्या कंसिडर्ड किया जाता है? कॉन्टिनेंटल स्लोप को क्या कंसिडर्ड किया जाता है? बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. नेक्स्ट है अभिसाल प्लेन्स. ओके, beyond the continental slope lie the abyssal plains, which are the flat part of the seabed. नेक्स्ट पार्ट ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ये कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई दी अभयसाल प्लेन्स, यहाँ से लाई होता है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप. विच आर दी पार्ट ऑफ द सी बेड, और ये पार्ट सी बेड का होता है. द अभयसाल प्लेन्स consist of various submerged landforms like a hill, plateaus, etc. But ये जो अभयसाल जो plains है ये various submerged landforms like hills and plateaus etc. Okay. Next है mountain range and plateaus. The hills and mountains found on the ocean bed are called submerged hills and mountains. The hills and mountains found on the ocean bed. Hills और
माउंटेन कहाँ पे फाउंड होते हैं? ओशियन बेड पे। ओके, तो उसको क्या कहलाते हैं? सबमर्ज हिल्स एंड माउंटेन्स कहलाते हैं। दीज हिल्स आर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग। बट ये जो हिल्स होते हैं ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग होते हैं। पीक ऑफ सम ऑफ द सबमर्ज हिल कम अबाउ द सी लेवल। बट ये जो पीक्स जो होते हैं ये सम ऑफ द सबमर्ज हिल पे होते हैं। ओके, सी लेवल पे। दे आर विजिबल टू अस एज मरीन आइलैंड्स। बट ये विजिबल होते हैं ये मरीन आइलैंड पे। ओके, आइसलैंड इन द अटलांटिक ओशियन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर एग्जाम्पल्स। ये उसके एग्जाम्पल है। ओके, द समिट मीन्स शिखर सम्मेलन। द समिट्स ऑफ सम मरीन आइलैंड्स आर फ्लैट एंड एक्सटेंसिव। बट ये समिट्स जब हुआ था तब वहाँ पे क्या सम मरीन आइलैंड्स ये क्या होते हैं? फ्लैट एंड एक्सटेंसिव, लार्ज, बहुत बड़े होते हैं। दे आर कॉल्ड ओसेनिक और सबमरीन प्लेट्यूज। फॉर इंस्टेंस चौगोस प्लेट्यूज इन द इंडियन ओशियन। ये चौगोस प्लेट्यूज है ये इंडियन ओशियन है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट देखो पॉइंट, मरीन डीप एंड मरीन ट्रेंच। ट्रेंच मीन्स खाइया। ओके, ऑन द ओशियन बेड देयर आर सम लैंडफॉर्म्स विच आर डीप। जब ओशियन बेड पे कुछ जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीप, नैरो एंड स्टीप होते हैं। दे आर कॉल्ड मरीन डीप्स और ट्रेंचेस। उसको क्या कहलाते हैं? मरीन डीप्स और ट्रेंचेस कहलाते हैं। जनरली दी शॉलोवेयर वन आर कॉल्ड मरीन डीप्स। तो उसको साधारणतः क्या कहलाते हैं? मरीन डीप्स कहलाते हैं। वाइल डीपर वंस एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस आर कॉल्ड ट्रेंचेस। और अगर डीप में अगर जाए, एक्सटेंडिंग, उसका साइज एक्सटेंड हुआ है, लॉन्ग साइज है, तो उसको क्या कहलाते हैं? ट्रेंचेस कहलाते हैं। द ट्रेंचेस आर थाउजेंड्स ऑफ मीटर डीप। ट्रेंचेस थाउजेंड्स मीटर ऑफ डीप फ्रॉम द सी लेवल। द मरीन ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। ओके, ये जो मरीना ट्रेंच है ये पैसिफिक ओशियन में है, तो ये वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच है। इट्स डेप्थ इज अराउंड 11,034 मीटर। और उसकी डेप्थ कितनी है? 11,034 मीटर। द मिड ओसेनिक सबमर्ज हिल and marine trenches are geologically the most active areas of the ocean bed in the world। और ये जो सबमर्ज जो हिल है, मरीन ट्रेंच है, ये जियोलॉजिकली ये मोस्ट एक्टिव एरिया है। ओके, देयर आर मेनी एक्टिव वोल्केनोस हियर। बट यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस होते हैं। दीज एरिया आर आल्सो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। Earthquakes and volcanic eruption occurring in the ocean bed give rise to tsunami in the nearby coastal area। Volcanic eruption, earthquake prone, earthquake areas, volcanic eruption और tsunami ये coastal area में होते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मरीन डिपोजिशन। थैंक यू।